वेलकम टू द नॉलेज चेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर वो लेके चलेंगे, यानी रीजनिंग लेके चलेंगे। बहुत दिनों से हमने फिजिक्स देखा, केमिस्ट्री देखा, तो अब रीजनिंग भी देखिए। यह जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को तो बता दें, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो सिर्फ वीडियो देखते रह जाते हैं। आप लोग तो वीडियो देखते उसका नोट बनाइए, नोट बनाते उसको एग्ज़ाम टाइम में पढ़िए, तभी आपका कंपटीशन निकलेगा, अन्यथा कंपटीशन नहीं निकलेगा। ठीक ना। थोड़ा सा जब हम बोलते हैं तो लोगों को खराब लगता है कि नहीं निकलेगा, ये तो ऐसा बात बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। एक स्टूडेंट का एक लक्षण यही होना चाहिए कि जब वीडियो देखते हैं तो उसका नोट बनाना चाहिए, और नोट बनाते ही आप जो है उन्नत पढ़ सकते हैं, यानी कि अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और कंपटीशन तो फेस कर सकते हैं। ठीक ना। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पूरे यूट्यूब इतिहास से किसी भी वीडियो में इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। हमने भी देख लिया, हम चाहते देखते हैं क्या क्या यूट्यूब पर हैं, तो देखते और हम चल रहे हैं। देखिए, उन सारे विद्यार्थियों तो हम कहना चाहेंगे जो हमसे यूट्यूब ये व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारी बातों का कंटिन्यू अवहेलना करते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है वो बहुत ही संघर्षशील हो जाएगा। अगर आप तो एग्ज़ाम आसान बनाना है तो कंटिन्यू जो है आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम 100% गारंटी देते हैं आपका एग्ज़ाम निकलेगा। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज ये जो है आप कैलेंडर निकाल ही लीजिए पढ़ने से पहले, ठीक है, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम जो बचाने वाले हैं उतना ही मिलने वाला नहीं है। आइए, सबसे पहला टाइप हम बताएंगे आवर्ती पर आधारित। चलिए, क्या बताएंगे? आवर्ती पर आधारित। ये आवर्ती क्या होता है? तो देखिए, दोहराना तो समझते हैं ना, यानी रिपीट होना, वही रिपीट होने पर हम जो है पढ़ाएंगे। अब देखिए, आपने आज तक तो कैलेंडर देखा है, बिल्कुल नॉर्मली रूप से देखा है, आपने तभी दौर नहीं किया होता। तो हम चलिए दो चीज़ हम बताते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, यानी आदि वर्ष क्या होता है। थोड़ा सा पंथा सा जो है ना डाउन कर दीजिए दो पर। आइए तो देखते हैं साधारण वर्ष और लीप ईयर। तो साधारण वर्ष उसको कहते हैं जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगे, वो साधारण वर्ष कहते हैं। अब लीप ईयर 4 से पूरा तर जाता है, उसे लीप ईयर कहा जाता है। लेकिन शताब्दी वर्ष में 400 से जो तर जाए वही लीप ईयर होता। चलिए देखते हैं कैसे। तो लीप ईयर के लिए जो है, यानी अधिवर्ष के लिए 4 से पूरा विभाजित हो, लेकिन शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो। लिख भी देते हैं क्योंकि आप लोग तो नोट बनाने में आसान हो जाए। विभाजित हो लीप ईयर का हिंदी होता है अधिवर्ष, लीप ईयर भी लीप ईयर कहा जाता है। और इसके अलावे, यानी अधिवर्ष के अलावे जितना भी वर्ष है वो साधारण वर्ष कहलाता है। तो देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 2006। देखिए, तो 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजित होने के लिए हम एक आसान सा ट्रिक बताएंगे। ये लास्ट वाला दोनों अंक 4 से काटते देख लीजिए। अगर 4 से विभाजित है तो ये लीप ईयर हो जाए, नहीं तो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये क्या है? ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है, तो LPY लीप ईयर नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए 2008 का अंतिम 2 अंक कट जा रहा है 4 से, इसीलिए ये जो है लीप ईयर है। लीप ईयर क्या है?
है उसी प्रकार 1996, ये देखिए 96, 24 तो होता है 96 लास्ट का अंत, तो ये लीप ईयर है। लेकिन हमने बोला शताब्दी वर्ष, और ये शताब्दी वर्ष होता क्या है, तो देखिए शताब्दी वर्ष, चलिए शताब्दी वर्ष क्या होता है, 1700, 1800, 1900, 2000, ये इत्यादि और भी। यानी कि सिंपल रूप में हम आप तो बता दें, जिसके अंत में डबल जीरो हो वो शताब्दी वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये लीप ईयर तो इसे होगा, तो 400 से भाग ले देता था। 400 के मतलब ये है कि इसका डबल जीरो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो 400 से भाग लाते हैं। देखिए 400 से भाग लाते हैं, ये से ये तर दिया, इसमें भी 400 से ला देते हैं, इसमें भी 400 से। तो हम जो शताब्दी वर्ष होगा अंतिम का 2 अंत तटना चाहिए। इधर देखिए 416 ये नहीं तटा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, नॉट LPY। ठीक है, ये देखिए ये भी नहीं होगा, तो ये भी नॉट LPY, लीप ईयर। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा LPY। समझ जाए, बस ये लीप ईयर है इस फॉर्मूले से, और इसके अलावा जितने भी वर्ष बचे सब क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। अभी देखिए 2020 चल रहा है, यही ना, 2020 लीप ईयर है भाई। तो 2020 की कैलेंडर में हम उथल पुथल मचाएंगे अभी तुरंत, आप भी निकालते रखिए। चलिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, सबसे पहले साधारण वर्ष में कौन कौन महीना का कैलेंडर आपस में बराबर होंगे, तो लिखिए साधारण वर्ष। इसमें जो है आप तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर बराबर होंगे, जनवरी और अक्टूबर का। अभी उलट के देख लीजिए, वीडियो तो पॉज कीजिए और उलट के देख लीजिए कि साधारण वर्ष यानी 2019 में चले जाइए, 2018 में चले जाइए, साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का महीना बराबर होता है कि नहीं, तब बोलिएगा, उलट के देख लीजिए। नेक्स्ट में जो है फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर बराबर होता है। ये भी उलटते देख सकते हैं, एकदम 100% प्रूफ किया हुआ है, जो आप लोग जो है आज तक नहीं जानते हैं। ठीक है, अप्रैल बराबर जुलाई का कैलेंडर होता है। ठीक है, उसके बाद सितंबर बराबर दिसंबर का कैलेंडर। क्लियर है, ये जो है साधारण वर्ष में ये सारे कैलेंडर बराबर होते हैं। आप जो है उलट के देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, तो समझ जाए। यानी जनवरी का जो 1 तारीख होता वही अक्टूबर का 1 तारीख होता वही दिन, फरवरी का जो 1 तारीख होता वही मार्च का होता, वही नवंबर का भी होता, अप्रैल का जो 1 तारीख होता जुलाई का भी वही 1 तारीख होता। क्लियर है, तो चलिए अब जो हम चलते हैं, अब चलते हैं साधारण वर्ष के लिए, तो हम लिख दिए लीप ईयर के लिए यानी अधिवर्ष। चलिए तो चलिए चलते हैं अधिवर्ष की तरफ। अधिवर्ष, अब अधिवर्ष तो 2020 है भाई, तो इसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो देखिए जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद फरवरी और अगस्त का बराबर होता है, फरवरी और अगस्त का। उसके बाद सितंबर और दिसंबर का, सितंबर और दिसंबर का। उसके बाद मार्च और नवंबर का। यदि यह अच्छा लगा हो तो इसी टाइम जो है कमेंट करें, ठीक ना, कि सर अच्छा है या बुरा है, या मैं पहले पढ़ चुका था। फर्स्ट कमेंट होना चाहिए,
चलिए अब देखिए शताब्दी वर्ष से प्रथम दिन कौन कौन हो सकते हैं, इस तो देखेंगे। शताब्दी वर्ष से प्रथम दिन, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया। शताब्दी वर्ष से प्रथम दिन कौन कौन हो सकते हैं, तो मिटा दिए इसको। चलिए इस सब का यूज हो जा। अगर आप लोग सही से वीडियो देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं तो इसका टेस्ट पेपर भी लेके आऊँगे, पूरे 100 क्वेश्चन था और सॉल्यूशन हम करवाएंगे। चल तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, क्या बोले, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन। आइए तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन होगा, सोम शनि बृहस्पति रवि, सोम शनि बृहस्पति और रवि, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन। और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष आप तो पहले ही बता दिए हैं, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है बुध, शुक्र बुध सोम रवि, शुक्र बुध सोम रवि। पूरे दिल और दिमाग के साथ इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। चले हैं कंपटीशन लड़ने तो तुझ याद भी करना पड़े, कंपटीशन ऐसे नहीं फेस किया जाता है। कंपटीशन में जो है 20% रट के भी पास किया जाता है, नहीं तो क्या पता चलेगा, पता ये चलेगा कि टाइम मेरा निकल गया, तो तुझ भी होने वाला नहीं है। तो देखिए कंपटीशन में तुझ रट लीजिए, तुझ समझिए और तुझ सॉल्यूशन कीजिए। चले आज अब देखिए साधारण वर्ष का प्रथम दिन, हमने बोला साधारण वर्ष का प्रथम दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन दोनों इक्वल होते हैं। अब इक्वल का मतलब क्या होता है, अगर मान लिए 1 जनवरी 2020 तो मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2020 तो भी मंगलवार ही हो जा, समझे। हाँ तो लिखे, इस पर लीजिए आई साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। प्रश्न में एक बार RRC 2013 के बिलासपुर एग्जाम में यह पूछा गया था कि 1 जनवरी 2020 तो मंगलवार है, 2020 नहीं उस समय 2003 पूछा गया था, 1 जनवरी 2003 तो मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2003 तो कौन सा दिन होगा, तो भेज जी तुरंत बनाइएगा मंगलवार। चलिए अगर आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, सर आपसे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन छूट जाता है तो उसे हम देख लेंगे क्या छूटा है, या फिर आप अपना नंबर डाल दीजिएगा तो हम आपको जो है कॉल के माध्यम से समझा देंगे। आइए नेक्स्ट, अब जो है अधिवर्ष, अधिवर्ष का प्रथम दिन, अधिवर्ष का प्रथम दिन, ठीक है। अधिवर्ष का जो प्रथम दिन होता है और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, 1 दिन का क्या होता है, अंतर होता है। यानी अगर प्रथम दिन मालूम हो, प्रथम दिन में
1 डे जोड़ देंगे, एक दिन और बढ़ा देंगे, तो क्या मालूम हो जाएगा? अंतिम दिन। अंतिम दिन मान लिए थी अगर प्रथम दिन 1/1/2022 लीजिए, 22 नहीं 24 लीजिए, तो क्या अधिक वर्ष बोल रहा है। अगर ये सोमवार हो जा तो ये क्या होगा? मंगलवार, ये दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, तो चलते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन है इस पर तो ले लेते हैं, और नहीं तो नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस पर। अब देखिए, हमने तो दिन का फंडा बता दिया, अब साल का फंडा बताएंगे। चल साल का फंडा बताया जाए। और ये साल का फंडा होता क्या? दिन तो थोड़े दोहरा दिए, अब वर्ष कौन दोहराएगा, तो हम ही दोहराएंगे। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाभदायक भी, क्योंकि ये दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। अब आप तो पूछा जाएगा 2011 की कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से समान है, क्या बोलिएगा? जवाब नहीं है। पूछेगा आपसे 2020 का कैलेंडर तब दोहराएगा, तो क्या बोलिएगा? नहीं मालूम। और एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो हम देखें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर आप समझते हैं। अधिवर्ष, लीप ईयर मतलब अधिवर्ष और नॉन लीप ईयर मतलब साधारण वर्ष। तो लिखिए, नॉन लीप ईयर से पहले, नोट करिए, नॉन लीप ईयर के पहले, नॉन लीप ईयर के पहले यदि कोई नॉन लीप ईयर हो तो, नॉन लीप ईयर हो तो, नॉन लीप ईयर के पहले यदि कोई नॉन लीप ईयर हो तो उसका आवर्ती वर्ष ज्ञात करने के लिए, वर्ष ज्ञात करने के लिए उसमें 11 जोड़ देते हैं। अब देखते हैं 11 तो ऐसे जोड़ते हैं। तब आप तो पूछेगा, क्वेश्चन आपका ये है, दो 2015 की कैलेंडर आगामी 30 वर्ष के बराबर हो जा, वर्ष के बराबर हो जा। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 2015 से पहले क्या है? 2014। क्या 4 से चढ़ रहा है दोनों? क्या नहीं। तो नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर है, तो इसका कैलेंडर रिपीट हो जा तो हम इसमें 11 जोड़ देंगे। तो अर्थात ये कितना हो जाएगा? 2026 का कैलेंडर। उलट लीजिए, ऐसे तो थमसन में 2036 तक का ही कैलेंडर दिया हुआ है, 2036 के बाद पता नहीं मोबाइल डेड हो जाती क्या। चलिए, तो यानी 2015 का कैलेंडर तब रिपीट हो जाए 2026 में। उलट के देखिए कैलेंडर तो एकदम प्रैक्टिकली रूप में, और इतना आसान ट्रिक पूरे यूट्यूब में खोजते खोजते मर जाइएगा तब भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब बात आई कि नॉन लीप ईयर से पहले तो लीप ईयर आ गया, नॉन लीप ईयर आ जाए, लेकिन इससे पहले कोई नॉन लीप ईयर आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए, आइए लिख देते हैं। लिखिए
न लीप ईयर से पहले कोई लीप ईयर हो, कोई लीप ईयर हो तो उसका आवर्ती वर्ष ज्ञात करने के लिए उसमें 6 जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब तोस्टन हम ले लेते हैं। तोस्टन हम यहां से ले लेते हैं 2017 की कैलेंडर आगामी किस वर्ष से समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। तो देखिए 2017 की कैलेंडर आगामी किस वर्ष से समान होगा। तो 2017 से देखिए तो 2017 हम लिखे और इससे पहले क्या है 2016, ये लीप ईयर है। तो इसका कैलेंडर याद करने के लिए इसमें 6 जोड़ देंगे। तो 17 6 23, देख लीजिएगा मेरा जो है जोड़ घटाव गुना भाग बहुत ही कमजोर है। ठीक है, चलिए तब समझ में आया, क्या उम्मीद करें बताइए। क्योंकि हम आपसे सामने तो है नहीं, जब फेस का इम्प्रेशन देखते हम पता लगा सकते। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए क्या बोले। तो चलिए बता ही दीजिए कमेंट में, समझे कि नहीं। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। आज होने दीजिए वीडियो लंबा, ये घंटा तक चलेगा वीडियो। आज कितना देर तक, 22 मिनट हुआ है। चलिए, बहुत रोचक चैप्टर है, इसीलिए जो है मुझे भी मन लगता है पढ़ाने में, तो आज सोचे लंबा वीडियो बनाते हैं। चलिए अब जो है टाइप सेकेंड चलते हैं। चलिए क्या, तो आ जाइए। अब हम एक्चुअल जो है डेट निकालने का बताएंगे। नहीं, उससे पहले जो है एक और चल लेते हैं, एक और टाइप है, एक और टाइप जो है हम ये चल लेते हैं आपका। नहीं, एक्चुअल डेट निकालने का बता देते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओह एक और छोड़ दिया पॉइंट, लीप ईयर वाला। हाँ, तो लिख लीजिए वो भी। देखिए लीप ईयर का कैलेंडर का आवर्ती वर्ष निकालने के लिए उसमें 28 जोड़ देते हैं। देखिए, यानी कि लीप ईयर का कैलेंडर का आवर्ती वर्ष, यानी कि पूछेगा 2016 का कैलेंडर तब रिपीट होगा, 2020 का कैलेंडर तब रिपीट होगा। तो दोनों में 28 जोड़ दीजिए। 28 जोड़िएगा तो कितना होगा, 14 कि नहीं 4 20 तो 44 का कैलेंडर मोबाइल में तो मिलेगा नहीं। देखिए नया नया मोबाइल में मिल जाए, मेरे मोबाइल में तो नहीं है। आइए, उसके बाद अब इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 20 तो 48, उलट के देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चले। अब एक्चुअल जो है तारीख निकालने का बताएंगे। अब पूछेगा 15 अगस्त 1947 तो कौन सा दिन था, तब क्या बताइएगा। तो देखिए
सब बताएंगे। 26 जनवरी 1950 का दिन भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं कि आपका जन्म किस दिन हुआ था। चलिए मिटा देते हैं। तो इसके लिए तो तोड़ हम याद रखेंगे। इस फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला का व्याख्या करेंगे हम। भाई फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो फॉर्मूला तो देखिए, वर्ड भी इतना लंबा है जो लिखना पड़ता। फॉर्मूला जो है प्लुरल होता है फॉर्मूले, ठीक है। आइए तो लिखेंगे डेट प्लस मंथ तोड़, इसको बोलते हैं। एम तोड़ मतलब मंथ तोड़। बताएंगे मंथ तोड़ क्या होता है। ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी तोड़। सेंचुरी तोड़ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो समझ लीजिएगा, लास्ट में है सेंचुरी तोड़, शताब्दी तोड़। और इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 7 से, और इसका शेष निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शेषफल। प्यास लग गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आइए, आप लोग भी पी लीजिए। आप लोग मेहनत ही नहीं कीजिए तो क्यों पीजिएगा पानी। आइए तो देखिए, सबसे पहले हम मंथ तोड़ देते हैं। मंथ तोड़ होता क्या, एक एग्जाम्पल पहले हम लिखते हैं। हम लिखते हैं एग्जाम्पल, आज नहीं कल डेट ले लेते हैं। मान लीजिए 23 जनवरी, क्या लेते हैं, 23 जनवरी 2020। 23 जनवरी 2020। 23 जनवरी नहीं भाई, 23 जून है। 23 जनवरी 2020 तो कौन सा दिन था, व्हाट दिन, ये प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर डेट जो हो जाएगा 23 हो जाएगा। डेट क्या हो जाएगा, 23। ये हो जाएगा डेट, क्या हो जाएगा, डेट। अब जो हमने बताया मंथ तोड़, तो मंथ तोड़ देखिए यहाँ से। मंथ तोड़ जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीन का हम पैटर्न लेते हैं। उसके बाद अप्रैल, मई और जून, इस 3 का पैटर्न लेते हैं। फिर इधर पैटर्न लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो एक मेरा मोबाइल नंबर है 12566146। क्या बोले, 12566146। यहाँ लिख देते हैं 12566146। याद रहेगा, 2 से 3 बार मेरे साथ दोहराइए। 12566146, 12566146, याद हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो लिखिए 144, यही तो है। 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, लेकिन यहाँ अंक कितना है, 3, तो 0 आधे ला देंगे 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, लेकिन 3 अंक बनाने के लिए आधे 0 ला देंगे, यही ना। और अक्टूबर तक, और ये जो है 140 ये दिया हुआ, लिखिए। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मंथ तोड़ हुआ, ठीक है। तो देखिए जून का मंथ तोड़ क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ जून का मंथ तोड़ 5 है दिया हुआ। कितना है दिया हुआ, जून का मंथ तोड़ 5 है। इसका मंथ तोड़ MC 5 है, ठीक है। आइए अब जो है लिप ईयर और नॉन लिप ईयर में अंतर क्या हो जाता है, थोड़ा सा। तो नॉन लिप ईयर रहेगा तो इसको तम कर दीजिए, ये दो तम कर, लिप ईयर रहेगा तो
लीप ईयर के लिए तो इसको 0 कर दीजिए और इसको 3 कर दीजिए लीप ईयर के लिए, बस इतना ही करना है। फरवरी का तोड़ 3 और जनवरी का तोड़ 0, बस लीप ईयर के लिए इतना ही। अब हो गया। अब ईयर क्या होता है, तो ईयर देखिए क्या होता, तो ईयर जो है यहाँ जो लास्ट अंत है दो यही ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है, ईयर हो जाता है। पूरी तरह से समझिए, वहाँ जो साल का लास्ट जो अंत है वही ईयर हो जाता है। अब लीप ईयर तो ऐसे निकालेंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए ईयर में, किसमें, ईयर में 4 से भाग करते हैं और जो भागफल आता है वो लीप ईयर होता है। यहाँ ईयर कितना है, 20 है, तो 20 में 4 से भाग करेंगे। देखिए 20 में 4 से भाग, 4 पच्चे 5, 4 पच्चे 20 कर दिया, तब कितना है 5 लीप ईयर। इसमें कितना है 5 लीप ईयर। क्या है, लीप ईयर निकालने के लिए, लीप ईयर के लिए ईयर बट्टा 4 और जो भागफल आएगा वही लीप ईयर हो जाए। शेष फल की टेंशन नहीं करेंगे, यहाँ लिख देते हैं ता भागफल। तट तो नहीं रहा है भागफल, ठीक है। ये हो गया, लीप ईयर बता दिए। और सेंचुरी तोड़ क्या होता है, तो देखिए सेंचुरी क्या आता है, 2000 का सेंचुरी चल रहा है, 2 है ना, 2 0 और डबल 0 अंतिम में बैठा दिए। 1997 यानी 1900 का सेंचुरी चल रहा है, 1897 1800 का सेंचुरी चल रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम लिखते हैं बड़ा सा एकदम सेंचुरी तोड़, सेंचुरी तोड़। सेंचुरी तोड़ क्या होता है, 1600 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1600 में 6 है यहाँ, तो यही 6 हो जाएगा। 1700 2 माइनस कर दीजिए 4, 1800 2 माइनस कर दीजिए 2, 1900 माइनस कर दीजिए 2 0, फिर 2000, तो फिर यहाँ तो रिपीट कर दीजिए, नहीं तो 6 है, तो यही क्या सेंचुरी तोड़ है, क्या जाता है। और आप तो पूछेगा यही 2 डेट 1900 और 2000, तो समझ रहे हैं ये सेंचुरी तोड़ था। उसके बाद आप समझिए डेटा तोड़। डेटा तोड़ क्या होता है, तो सबसे पहले हम संडे मंडे जो लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं, हम भी लिख लेते हैं SUNDY संडे, मंडे, वेडनेसडे शॉर्ट कर देते हैं, अब थर्सडे, इधर फ्राइडे और इधर सैटरडे। तो देखिए यहाँ तो 1 2 3 4 5 है, ये कहाँ छूट गया, क्या छूट गया, संडे मंडे, ओ ट्यूसडे छोड़ दिए बीच में, देखिए ये भी भूल जाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ थर्सडे, और यहाँ फ्राइडे, और यहाँ सैटरडे। समझ रहे हैं, तो बैठा दीजिए, संडे के 1 से शुरू कीजिए और बैठाते चले जाइए, और सैटरडे में 7 में भाग देंगे, 7 थे तो 0, तो इसको 7 नहीं लिखते, इसको 0 लिखेंगे, क्या जाता है, भारी है क्या। देखिए 12 5 6 146 काउंट कर लीजिएगा। इसको नोट करके एक अलग पेज में रखिए और हम एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। इतना जो है हम क्लासरूम में भी कभी नहीं पढ़ाए हैं। जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो कमेंट करते हैं, अन्य विद्यार्थी तो बता दे तो रियल में नहीं पढ़ाए हैं। आइए तो चले निकालते हैं। 23 जनवरी 2020 तो कौन सा दिन था? 23 जनवरी 2020 तो कौन सा दिन था? तो लीजिए 23 जनवरी
ब्लू पेन से लिखेंगे। 23 जनवरी 2020 तो कौन सा दिन था? दिन बताना है भाई, दिन बताना है, बता दे हिम्मत है तो। उंगली पर नहीं इससे। तो चलिए देखेंगे हम। डेट डालते हैं 23, उसके बाद मंथ तोड़ डालते हैं, जनवरी नहीं जून इस तो ये बार बार ये पहला परेशान हम तो चलता है, बहुत परेशान करता है। जून, तो जून का तोड़ आप तो क्या बताए थे? जून का तोड़ 5 लिखे थे। देखिए जून कहाँ आता है? ये तीन का खत्म है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 12 5 का अर्थात 0-25 है, तो 0-5 यानी 5 है। क्या है? 5 है। देखिए उसके बाद जो है ईयर कौन सा है 2020 में? तो 20 ईयर है, 20 ईयर। लीप ईयर कितना है? तो 20 में 4 से भाग देंगे, 4 25 20 5। और सेंचुरी तोड़ 2000 था, सेंचुरी तोड़ कितना था? 6। इसको 7 से डिवाइड करेंगे और शेष फल निकालेंगे। देखिए शेष फल निकालने था हमारे मोनू सर बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताए हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम उसका नाम होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो जरूर आप देख लीजिए ताकि शेष फल आसानी से निकाल सकते हैं, समझ लीजिए। लेकिन हम बता देते हैं, यहाँ देखिए 7 से भाग देते हैं, इसमें कितना आता है? 7 या 21, शेष कितना आता है? 2। 7 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, ये छोड़ दीजिए। 7 दूनी 14, शेष कितना? 6 आया, तो ये 6 आया, तो 5 2 7, फिर 7 से भाग देंगे, 0 से 7 आया, तो ये बात नहीं। उसके बाद 6 6 12 5 17, 17 में जो है 7 से भाग, 7 दूनी 14, यानी शेष कितना? 3, तो यानी शेषफल 3, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा भाइयों, यानी शेषफल कितना आया? 3। अब हमने बताया था संडे तो स्टार्ट कीजिए, संडे तो 1 रखिए, मंडे तो 2 रखिए, ट्यूसडे तो 3 रखिए, वेडनेसडे तो 4, थर्सडे तो 5, फ्राइडे तो 6 और सैटरडे तो 7 या 0। ये 3 आया, 3 किसका तोड़ है? मंगलवार का तोड़ है, यानी कि मेरा है क्या? ट्यूसडे। उलट के देख लीजिए आप जाते। समझ में आया कि नहीं आया? आया। जाते ड्यूटी जाते करते टाइम ही नहीं मिलता है, इतना टाइम निकाल के आप लोग तो पढ़ाते हैं, तब भी वीडियो देखने के लिए राजी ही नहीं होता है। क्या बात करता है, बस वही देखेगा सिनेमा वाला वीडियो तो लो। मिटा दे। अरे आगे बढ़ते हैं। अब एक निकालते हैं 15 अगस्त 1947 था, मन तो था अपना डेट ऑफ बर्थ निकालने था, लेकिन तुम लोग तो बताएंगे नहीं, इतना आसान। आओ 15 अगस्त 1947 तो कौन सा दिन था? तो लिख लेते हैं 15 अगस्त 1947, AUGUST अगस्त। चलिए आइए 15 अगस्त 1947। अब निकालना है कौन सा दिन? दिन बराबर पाठ। 2 एग्जाम्पल हम करके बता देते हैं, तीसरा आप मत बोलिएगा। तीसरा भी हाँ करना होगा तो मुझे फ़ोन करते समझ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप ही लोगों के लिए। आइए तो चलते हैं। तब से पहले हम डेट लिखते हैं। डेट कितना है मेरा? 15। मंथ तोड़ अगस्त, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यहाँ आता है, तो 12 5 6 में क्या? 0 36, 6 में 0 36 0 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा तोड़, एकदम याद। ईयर क्या हो जाएगा? 47, और लिप ईयर क्या हो जाएगा? 47 में 4 से भाग देंगे, तो दीजिए 4 4 कर दिया 8, बावरे इतना भाग देना पड़ता है, यानी क्या हुआ? 11 हुआ। उसके बाद सेंचुरी तोड़ क्या है? तो 1900 का सेंचुरी तोड़ हमने बताया था 0, याद रखिए, बटा 7। अब फिर देखिए शेषफल,
अब देखिए इसका शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या बताए थे, मोनुसरता वीडियो देखिए। चलिए तो आइए 7 से भाग देते हैं 15 में, 7 दूनी 14। तो इसमें बच जाएगा शेष 1, ये नहीं कटेगा। इसमें भाग दें 70 से 49 नहीं, 42, 42 और 5 47, यानी कि इसका शेष 5 बच जाएगा, इसका शेष 4 बच जाएगा। तो क्या हो गया, 5 4 9 9 3 12 1 13, 13 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 कौन सा दिन था भाई, तो फ्राइडे था। कौन था, फ्राइडे। अरे इसमें भी लॉजिक है, फ्राइडे देखो ना, फ्राई और डे 76 था, तो तह जाती मंडे भी 76 था होता है सर। अरे चोट्टा 6 और 9 जितना फ्राई करता है कि नहीं, उल्टा सुल्टा करते हैं तो हो जाए ना, याद है। चलो मिटा देते हैं। अब चलते हैं इमेजिनरी कैलेंडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ताही जो है टपका देता है, आप जो है लटक जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तरफ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत प्यास लग रहा है भाई आज। साली ये हैं छत्तू, साली ये हैं, रहने दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं इमेजिनरी कैलेंडर की तरफ। क्या करें, सत्तू पी लेते हैं जिसके कारण जो है प्यास लग जाता है ज़्यादा। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन से ही देखेंगे हम। जो रियल क्वेश्चन है ये RRB गोरखपुर बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, किसी माह के 12 तारीख तो सोमवार है। क्वेश्चन है किसी माह के 12 तारीख तो सोमवार है। किसी माह के 12 तारीख तो सोमवार है। सोमवार है, कौन सा वार है, सोमवार है। तो पूछा कि उसी माह की 23 तारीख तो कौन सा दिन होगा। उसी माह के 23 तारीख तो कौन सा दिन होगा। दिन होगा। अब देखिए 12 तारीख तो सोमवार, तो उसी माह के 23 तारीख तो कौन सा दिन होगा, निकाला है ना। तो तस्वीर नहीं कीजिए, माह सेम है, सेम माह में यानी मंथ जब समान हो तो बड़ा तारीख में से छोटा तारीख घटा दीजिए। तो बड़ा तारीख क्या है, 23 तारीख। 12 तो 23 माइनस 12 कितना बच गया, 11। 11 में अब 7 से भाग दीजिए और शेष निकाल दीजिए। शेषफल क्या आएगा, 4 शेष आएगा। जिसको भाग देना नहीं आता है पढ़ाई छोड़ देगा, पढ़ेगा नहीं, कितना इतना भी नहीं आता है तो 4 हो गया। अब देखिए 12 तारीख तो पूछा, 23 तारीख तो आने वाला दिन निकालना है। तो ये 12 तारीख तो कौन सा दिन है, सोमवार। तो सोमवार से 4 आगे बढ़ जाएंगे, सोमवार प्लस 4 डे। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तब तो आ गया होगा। अब यही उल्टा पूछता, 23 तारीख तो शुक्रवार है, तो 12 तारीख तो कौन सा दिन होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाइयों, कोई फर्क नहीं। शुक्रवार से उल्टा की तरफ गिनती कर देते, 4 दिन माइनस कर देते हैं, उल्टा की तरफ पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है। चलिए ये घंटा तो जाएगा, ये 1.5 घंटा था। अब आइए, अब कहता है किसी माह की 24 तारीख तो बृहस्पतिवार है। देखिए किसी माह के 24 तारीख हमने बताया है लास्ट के लेंगे, 24 तारीख तो बृहस्पतिवार है।
बृहस्पतिवार है। तो बताए थी उसी माह ते 11 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए क्या पूछा, उल्टा पूछा। तो मेरा क्या जाता है, उल्टा पूछे छुल्टा पूछे, मुझे तो काम है कंपटीशन तो फेस करना। चलिए 24 माइनस 11 कर दीजिए, बड़ा डेट में से छोटा डेट घटा दीजिए, कितना आ गया? 13 आ गया। चलिए बटा 7। शेष फल कितना हो जाएगा? तो शेष फल हो जाएगा आपका 6। शेष फल कितना? 6। तो देखिए हम तो 24 तारीख यानी बाद वाला दिन दे दिया है और पहले वाला दिन पूछा है, तो आप भी बैत हो जाइए। क्या तो बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार से 6 दिन बैत आइए, -6 डेज। तो इसे आएंगे भाई 6 दिन। तो बृहस्पतिवार से पहले कौन सा दिन होता है बताइए? बुधवार। बुधवार से पहले कौन सा दिन? मंगलवार। मंगलवार से पहले कौन सा दिन? सोमवार। सोमवार से पहले रविवार। रविवार से पहले शनिवार, यही ना? और शनिवार से पहले शुक्रवार, यही ना? तो मेरा आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। और सीधे याद रखिए, ये फिर यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा। जब बृहस्पतिवार पूछेगा, बृहस्पतिवार तो 6 दिन बैत जब कीजिएगा तो 1 दिन बढ़ा दीजिए। 6 दिन बैत मत कीजिए, 1 दिन बढ़ा दीजिए, अपने आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, 6 दिन का दिन निकालना हो तो 1 दिन, इतना 6 दिन पीछे जाने की औकात मुझे नहीं है। हो गया? तो हम ये बता रहे हैं कि माह में, सेम माह में दिन निकालना। अब बताएंगे जो है सेम ईयर में दिन निकालना। चलिए देखते हैं। एक लड़का बोलता है, सर अगर शेषफल 0 आ जाए तो भैया जब शेषफल 0 आ जाएगा तो आप तो मालूम है कि बृहस्पतिवार में मान लीजिए 0 दिन बढ़ाएंगे, बृहस्पतिवार में 0 दिन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बृहस्पतिवार ना होगा, गधा कहीं का। बड़ा अजीब था, 0 आ जाए तो। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, ओड डे की बात करते हैं। क्या करते हैं? ओड डे की बात। आगे बढ़ने से पहले, अगर जिस महीना में 31 दिन होगा उसका तोड़ जो है 3 होगा। 3 होगा? हाँ, क्यों 3 होगा? 31 भाग 7, 7 तो 28। देखिए शेषफल 3 आता है तो ओड डे कितना होगा? 3 होगा। ओड डे निकालने के लिए उसमें 7 से भाग कर देते हैं, तो ओड डे। और 30 दिन वाला था 2 होगा, 28 दिन वाला था 0 हो जाता, 29 दिन वाला था क्या होगा? ये तब में 3 से भाग देते, देख लीजिए तोड़ निकल जाएगा, ओड डे निकल जाएगा। आप तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, 365 दिन में कितना ओड डे है? तो देखिए 365 बट्टा 7, 7 25 35, 8 7 दूनी 14, 1 डे ओड है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन। जो स्टूडेंट टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, ठीक है? उसे हमारे टेस्ट से जुड़े, हम अगले दिन ही टेस्ट लेंगे और उनको शेड्यूल टाइम बता देंगे। टेस्ट में 50 तक 50 सही करने वाले तो 50 रुपया का प्राइज है, ठीक है? एकदम 2 स्टूडेंट तो अभी तक प्राइज नहीं मिला है, एक अमित कुमार और दूसरा प्रियंका कुमारी। दोनों तो अभी तक प्राइज नहीं उपलब्ध हो पाया है, दोनों के पास गूगल पे या किसी भी प्रकार का नेट बैंकिंग नहीं है इस कारण से, लेकिन उसे जल्द ही हम उपलब्ध करवाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 15 मार्च 2005 तो मंगलवार है। 15 मार्च 2005 तो बैलेट में इंक नहीं डाला था क्या? मंगलवार है। तो बताए थी, क्या बताया भाई? उसी वर्ष के
सितंबर तो उसी वर्ष के 10 सितंबर तो कौन सा दिन होगा? दिन अगले दिन से लाल वाला भी ले लेंगे, तिरंगा चलेगा ना, तिरंगा तो इसे चलेगा, बोलने का तिरंगा, तिरंगा का कलर नहीं रहेगा, सिर्फ 3 रंग रहेगा उसमें। आइए तो देखते हैं इसको, चलिए साफ से कर लेते हैं। मार्च में 15 दिन है तो मार्च में टोटल होता है 31 दिन, ठीक है। तो 31 दिन जो है, 31 दिन में 15 दिन तो बीत गया तो बचा कितना दिन? 16 दिन। तो 16 भागा 7, इसका ओड डे कितना होगा? 7 दूनी 14, यानी ओड डे कितना होगा? 2 दिन होगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन का तोड़ हम क्या बताए थे आप लोगों? तो 2 बताए थे, ये अप्रैल था। उसके बाद मई चलेंगे, मई जो है 31 दिन 3 होता है। जून का कितना? 2 दिन, जून का 2 दिन। जुलाई का 3 दिन, क्योंकि 31 दिन होता है। और अगस्त भी चलेगा, अगस्त भी 31 दिन का होता है। जुलाई और अगस्त ऐसा 2 महीना जो कंटिन्यू 31 दिन का होता है। और सितंबर के लिए 10 दिन तो जाना है, तो 10 भागा 7, यही ना, 10 भागा 7, और ये तोड़ आ जाएगा कितना? 3। तो चलिए 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग देने के लिए 7 का जोड़ा पुरा दीजिए और हटा दीजिए। तो इससे भाई, तो देखिए 3 और 2 5 और 2 7 खत्म, ठीक है। 3 2 5 5 3 8 8 3 11, 11 भागा 7, तो शेषफल कितना? शेषफल 4 आ जाता है। शेषफल क्या आ जाता है? 4। तो ये मंगलवार से 4 दिन बढ़ा दीजिए, मंगलवार प्लस 4 डेज कितना हो जाएगा? शनिवार आ जाएगा। जान लीजिए क्या आसान है। नहीं तो इसको जोड़ते, अगर आपका मन है तो ये पूरे तो जोड़िए, ये पूरे से जोड़िएगा तो 18 भागा 4 7, 7 दूनी 14, 4 18, शेषफल तब भी 4 आएगा। इसलिए कहते हैं हर चीज़ में ट्रिक लगाइए। चलिए समझिए। तो दिक्कत भी है? नहीं है दिक्कत। इस तरह का जितने सारे क्वेश्चन हो अब बनाते चलिए। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए मिटा दे, बस 10 मिनट और चले जाए, 10 से 12 मिनट धैर्य बनाते बैठे रहे और देखते रहे। अब आने वाला जो है इतना रोतकदार हो जाए, इतना रोतकदार मत पूछिए, इसलिए लास्ट में मत छोड़िए। ऐसे भी कहा जाता है भारत जो है फाइनल में हारता है, और यही कोरोना में भी हुआ, मैच में भी हुआ। लास्ट समय में शुरू में कोरोना तो कंट्रोल कर दिया, आप देखिए क्या स्थिति है। तो इसलिए आप भी भाजिएगा तो आपका भी क्या स्थिति होगा सोच लीजिए। चलिए, तो हमने आप तो बता दिया है साधारण वर्ष में 4 से भाग देते हैं तो उतर जाता है, तो वो लीप ईयर होता है। लेकिन शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने से उतर जाता है तो वो लीप ईयर होता है, ठीक है। शताब्दी वर्ष उसको कहते हैं जिसके अंत में 00 होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक और क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, एक अधिवर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया, एक अधिवर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? दिन कितने होते हैं? तो एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 366 भागा 7, 7 पच्चे 35, 8 7 दूनी 14, 2, यही ना।
तो क्या होगा आंसर मेरा 2 होगा। ईद अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। अब होता है 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। ये क्वेश्चन तो था RRC 2014 बिलासपुर बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है, याद रखिए। बहुत सारे प्रीवियस ईयर लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों का कमेंट रहेगा तब, ऐसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? विषम दिन होते हैं, हो जाए। अब देखिए, इसके लिए छोटा सा ट्रिक हम जानेंगे। ट्रिक क्या है भाई? तो इसमें निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरा वर्ष प्लस वर्षों के बीच लीप ईयर। वर्ष प्लस वर्षों के बीच लीप ईयर। वर्ष प्लस वर्षों के बीच लीप ईयर बटा 7 अर्थात शेषफल। तो वर्षों के बीच का लीप ईयर तो इसे निकालेंगे। तो 100 वर्ष में 25 के बाद देंगे 25, तो 4 से बाद देंगे 25 लीप ईयर होता। लेकिन 100 वर्ष में 25 लीप ईयर नहीं होते हैं। किसी भी किताब में ये लिखता है तो गलत है। 2-3 किताब ये लिखा हुआ है 100 वर्ष में 25 लीप ईयर होते हैं, नहीं है कहीं भी, ठीक है, गलत है। तो चलिए 100 वर्ष में होते कितने लीप ईयर हैं? तो लिखिए, इसको नोट कीजिए। 100 वर्ष में लीप ईयर ये होते हैं 24, ठीक ना। ये शताब्दी वर्ष आता है 6 जो नहीं होते हैं लीप ईयर। 200 वर्ष में लीप ईयर, नोट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 24 दूनी 48, 300 वर्षों में लीप ईयर, 24 या 72, 400 वर्ष में लीप ईयर, 24 होता 96 + 1, क्यों 400 है, 400 भी एक लीप ईयर है, तो यानी 97। तो यही पूछा 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन? तो वर्ष कितना है? 100 वर्ष है, वर्षों के बीच का लीप ईयर, यानी 100 वर्ष में कितना लीप ईयर? 24 बटा 7। फिर हम शेष निकालने के लिए इसका क्या बताए हैं फॉर्मूला, इसमें भाग दीजिए, इसमें तो 7 98 2 होगा, इसमें 7 23 23 3 24 3 आ तो 5, यही ना, 5 विषम दिन। कितना विषम दिन? 5 विषम दिन। क्या तो निकाल ली 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर। ये टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप उलट के देख लीजिए, घटना तत्रिया कोई भी किताब आप उलट के देख लीजिए, लूसेंट जितना भी किताब है उसमें उलट के देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। तो चलिए अब ये इसी प्रकार से पूछेगा 300 वर्ष में, 400 वर्ष में, 500 वर्ष में, निकाल दीजिएगा। तो ये दिक्कत होगा नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़े। तो 200 वर्ष में लीप ईयर, 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, इसे कमेंट करिएगा जरा। क्वेश्चन है आपका 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन होंगे, इसका कमेंट कीजिए, कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देते चलिए, नेक्स्ट है 2015 में कितने विषम दिन होते हैं। तो 2015 देखिए घुमा फिरा के पूछ लिया क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है और पूछ लिया 2015 में कितने विषम दिन होते हैं। तो 2015 जो है 365 दिन का होता है। कितना दिन का?
365 दिन, 365 दिन में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 1। उसके बाद पूछा है अब तक 2005 में कितने विषम दिन होते हैं, तो ये भी 1 होगा। उसके बाद पूछा है 1 से लेकर 135 वर्षों तक कितने विषम दिन होते हैं। 1 से लेकर 135 तक क्वेश्चन ये पूछा है, 1 से लेकर 135 वर्षों तक कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन होते हैं। चलिए तो देखिए 1 से लेते 100 तक अभी हम निकाले हैं, तो 100 तक पहले ये निकाल लेते हैं। टोटल वर्ष कितना है, फॉर्मूला से लिखिए, वर्ष प्लस वर्षों के बीच का लीप ईयर, वर्षों के बीच का लीप ईयर अब बटा 7 और 2 है क्या शेषफल, यही ना। तो वर्ष कितना हो जाता है, टोटल वर्ष हो जाता है 135, यही ना। 100 वर्ष में कितना लीप ईयर, कितना 24, और 35 वर्षों में, 35 वर्ष में निकालने के लिए 35 भाजा 4, 8 तो 32, यानी 8 भाजफल 8 भाजा 7, और ये शेषफल जो आएगा वो आएगा 6 डेज। आप निकाल के देख लीजिएगा, यानी कि विषम दिन कितना होगा 6 दिन। कोई डाउट है किसी को, नहीं है डाउट। चलिए लास्ट में जाते जाते हमारे 2 साथियों ने क्वेश्चन भेजा था, उनका क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए बेटा दे, आप भी अगर क्वेश्चन भेजते हैं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों से सूचित करते हैं इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं जिसको आप नहीं समझते हैं, हम पूरी थ्योरी समझाएंगे उसका। तो उन्होंने भेजा है, ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इन्होंने लिखा है वर्ष 2006 के 20 जुलाई तो बुधवार है, लिख देते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2006 के 20 जुलाई तो बुधवार है, तो इसी तारीख तो वर्ष 2015 में कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलिए तो इसको देखते हैं, ओड डे निकालते हैं, ओड डे। तो 2015 दिया हुआ है, तो 2015 में से 2006 घटा लेंगे, कितना वो ओड डे, तो 9 ईयर, प्रत्येक ईयर में एक दिन ओड डे होता है, लेकिन 9 वर्ष में कितना लीप ईयर, जितना लीप ईयर होता है उतना एक एक्स्ट्रा ओड डे होगा। तो लीप ईयर 9 भाजा 4 2, यानी 11 लीप ईयर, तो 9 2 11, 11 भाजा 7 4, शेषफल कितना 4। तो 4 जब शेषफल आया तो ये था बुधवार, बुधवार प्लस 4, बुधवार प्लस 4, तो क्या आया रविवार। समझ जाए, फिर से समझिए, और डे कितना है घटा लेंगे, तो ये 9, और 9 वर्ष में देखिए 365 दिन में अगर हम जोड़े, देखिए अब तो थोड़ा सा हम बताते हैं इसको अदर मेथड का। 2015 है ना, तो 2006 7 में 1 दिन, क्योंकि 365 दिन का होता है, 8 में 2 दिन, 9 1 दिन, 10 1 दिन, 11 1 दिन, 12 फिर लीप ईयर है तो 2 दिन, 13 1 दिन, 14 1 दिन और 15 1 दिन, टोटल तो जोड़िए, तो ये था 2 3 4 5 6 6 2 8 8 3 11, देखिए यही आया, यही 1 2 जो बढ़ा लीप ईयर वाला, यही 2 लीप ईयर है, इसको जोड़ के शॉर्टकट बना दिया। चलिए एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है,
आइए इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, वर्ष 2006 के 15 मार्च को, वर्ष 2006 के 15 मार्च को शनिवार है, शनिवार है, तो वर्ष 1999 के इसी तारीख तो कौन सा दिन होगा, दिन होगा। चलिए तो हम देख लेते हैं, घटाइए 2006 में से 1999 कितना आएगा, 1999 अगर 2006 में से घटाएंगे तो ये 7 आ जाता ना। चलिए 7, और 7 में चाहे तो लीप ईयर, 4 दूनी 8, यही ना, 4 दूनी कितना लीप ईयर, सही तो बन दिखाए ना, 16 में 9 7 16। देख लेते हैं थोड़ा, 2006 है तो 7 में 1999 है, तो 1999 तो 2000, 2000 में 2, 2000 ईस्वी में 2, 2001 में 1 में 1, 2002 में 2 में 1, 3 में 1, 4 में 2, 5 में 1 और 6 में 1 आ गया, 3 आ 2, 3 आए 4 1 5 और 2 7 1 8 1 9। तो 2 देखिए, यही कन्फ्यूजन, यही दिक्कत है। 2000 वाला भी इसमें आएगा, ये 2 लीप ईयर, 2000 वाला भी लीप ईयर आएगा, और 2004 वाला 2 लीप ईयर इसमें पतरा रहा है, जबकि यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ 2 लीप ईयर पतरा रहा है, तो 7 आ 2 9, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप। तो 9 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना, 2, यानी शनिवार प्लस 2। उल्टा पूछा, शनिवार माइनस 2 क्या बृहस्पतिवार, क्योंकि 1999 तक पूछा है, बैच तक पूछेगा तो बैच कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने पूरा वीडियो समझ गया होगा, ठीक है। अगर ये अच्छा लगे तो अपने पास पड़ोस दोस्तों तो बताएं, अपने साथ में पढ़ने वाले थे और शेयर अधिक से अधिक करें, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।